सभी को नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी सीरीज में आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक होने वाला है अर्थक्वेक यानी भूकंप। और ये टॉपिक जितनी भी मेंस के एग्जाम है आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसमें काम आने वाला है। और कैसे लिखते हैं ऐसे आंसर को ज्योग्राफिकल तरीके से, कैसे उसमें डायग्राम और मैप वगैरह आना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे, कैसे मॉडल आंसर बना सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो टू द पॉइंट अपनी सीरीज है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। ठीक है, आप यदि यहाँ पे हो तो ज़रूर फॉलो करना, टेलीग्राम ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि टेलीग्राम पे ये नोट्स जो स्लाइड है वो वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। और इसके अलावा कई बच्चे पूछ रहे थे जो हमारे नोट्स है कहाँ मिलेंगे। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जो हमारे प्रिंटेड हैंड नोट्स है वो भी कहाँ मिलेंगे। तो पीडीएफ में आपको चाहिए तो वेबसाइट यहाँ पे नाम देखना studieswithdj.com है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी चेक करना। और आपको अपनी किताबें चाहिए, मतलब ये किताबें वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब आपका इतना प्यार इसमें देखने को मिल रहा है। जितनी भी किताबें हैं कहाँ मिलेगी आपको, हमारे ऑनलाइन लिंक पे मिलेगी आपको studieswithdj.org। यहाँ से हम आपको घर बैठे आपकी किताबें पहुँचाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, आपको खुद को पता है कि हमारा कंटेंट कैसा रहता है। तो जो क्वेश्चन देखने वाले हैं इस टॉपिक में कि ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2014 के आसपास यूपीसी मेंस एग्जाम में आया हुआ है। तो जैसे हम जो सीरीज पढ़ रहे हैं अभी है ना, टू दी पॉइंट सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि तरीका क्या है। जैसे हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिखे कैसे हैं उस चीज़ को, या एक ये भी देखना चाहिए कि यूपीसी का कोर एरिया क्या है। मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, टू दी पॉइंट पढ़ना होता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। जैसे इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन क्या आया है कि क्या कारण है कि संसार का वलित पर्वत यानी जो फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन सिस्टम है, तंत्र में ही महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है। और एक तो ये है क्वेश्चन, इसमें दूसरा है वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और उनके जो अर्थक्वेक है और ज्वालामुखी के बीच क्या साचर्य है। देखो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ के आए हैं उसके साथ जुड़ा हुआ भी टॉपिक है। हम जानते हैं कि जो प्लेटें हैं आपस में गति करती है, तो जो जितनी भी रचनात्मक क्रियाएं होती है या अन्य जो क्रियाएं होती हैं कहाँ पे होगी, प्लेटों के सीमांतों पे, जहाँ पे वो टकराती है या अलग होती है वहाँ पे ये क्रिया होगी। तो ये बात सही है कि फोल्डेड माउंटेन कैसे बनते हैं, हमने प्लेट टेक्टोनिक में देखा था कि विशेषकर जैसे वलित पर्वत कैसे बनते हैं, जैसे आज का हिमालय कैसे बन रहा है, कैसे उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो दो प्लेटें स्थल वाली आपस में टकराती है तो उनमें से कोई भी सब्डक्ट नहीं करती है, बल्कि क्या होता है उनके टकराट और गति के कारण क्या होगा, उनमें फोल्ड बनेगा, वलन होगा। इसके अलावा जैसे ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, जब एक स्थल वाली प्लेट और एक जल वाली प्लेट टकराती है, जल वाली प्लेट नीचे सबडक्ट करती है और वहाँ से फिर ज्वालामुखी फूट के ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। तो अर्थक्वेक और ज्वालामुखी और फोल्डेड माउंटेन कहाँ बनते हैं, प्लेटों के किनारों पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आया हुआ है। तो हमारा फोकस आज रहेगा अर्थक्वेक पर, रहेगा कि अर्थक्वेक का जो वितरण है, कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आते हैं उस पर रहेगा। और वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे कल मेंस के एग्जाम है, जीएस फेस्ट का ज्योग्राफी का उसमें सेक्शन है, कल एग्जाम लगने वाली है। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है कि क्वेश्चन आ सकता है अर्थक्वेक का जीएस फेस्ट में। कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में जैसे तुर्की में जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है, अभी मोरक्को वाला तो लेट आया, लेकिन आप ये मान के चलो इस साल नहीं तो अगली साल, मतलब यूपीसी में क्या होता है करंट अफेयर जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या आपकी स्टेट पीसीएस का मेंस है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हाल ही में जैसे तुर्की में अर्थक्वेक आया है, हाल ही में मोरक्को में मतलब जो अर्थक्वेक आया है, तो उनके जो बेसिक रीजन है ना, वहाँ पे कौन सी क्रियाएं हो रही है, वहाँ कौन कौन सी प्लेटें आपस में टकरा रही है, ठीक है, कौन कौन से और उसमें ज्योग्राफिकल जो हलचल है या ज्योग्राफी की जो क्रियाएं हैं कौन सी हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे तुर्की का क्या क्या वहाँ पे रीजन है वो पता होना चाहिए, मोरक्को वाला जो है बिल्कुल पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाल ही में जैसे तुर्की या मोरक्को में जो अर्थक्वेक आया है उसके क्या क्या कारण है, कैसे हम पहले से हम अज्यूम कर सकते हैं या कैसे हम आपदा प्रबंधन कर सकते हैं, प्लेटों की मूवमेंट का हलचल का हम पता लगा सकते हैं। तो ये अर्थक्वेक की जो हानि होती है उसको हम कम कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो वो भी हमने शामिल किया है। ऐसा नहीं है कि मैं करंट अफेयर को भी साथ में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस बात के लिए मतलब आप चाहो तो लाइक कर सकते हो, लाइक बहुत कम करते हो, वीडियो अच्छा बनता है। यदि आप लाइक नहीं करते हो ना तो वीडियो फिर मतलब अन्य दोस्तों को नहीं जाता है। लाइक का कमेंट का फर्क पड़ता है, आप जरूर करा करो। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज है तो आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है, वीडियो को लाइक जरूर करा करो। या फिर लाइक नहीं आते हैं या कमेंट नहीं आते तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ये सीरीज़ अच्छी नहीं चल रही, पता नहीं लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। और कंटिन्यू सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगी, बंद तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि चाहे आप कितने लाइक करो, कितने व्यूज़ कम आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत एफर्ट लगता है तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए। हर एक टॉपिक से पहले हम ये चर्चा करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। तो
अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? कंपन। एक तरह से आप कह सकते हो जो एनर्जी है उसका रिलीज होना चट्टानों के माध्यम से, क्योंकि माध्यम क्या है? चट्टानें ही है। तो अर्थक्वेक का मतलब क्या हुआ? एनर्जी का रिलीज होना। ठीक है, वो एनर्जी किसी भी माध्यम से हो सकती है, वोल्केनो के कारण हो सकती है, दो प्लेटों के आपस में टकराने से हो सकती है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो सकती है, जैसे भूपट्टी के नीचे ऐसी घटना घटती है। तो इसमें क्या होता है? पृथ्वी में कंपन की घटना घटती है। तो सामान्य आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में आप परिभाषा डाल सकते हो कि भूकंप का मतलब क्या है? पृथ्वी में कंपन। ठीक है, तो ये सामान्य है जहाँ से हलचल और ऐसी घटनाएं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये पहले पढ़ चुके हैं हम, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि अर्थक्वेक के कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने जाना था। उसके अंदर हमने जो अर्थक्वेक की तरंगे हैं, एस वेव, प्राइमरी वेव, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोबारा यहाँ पढ़ने का उसका लॉजिक नहीं है। ठीक है, आप यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, सेकंड या थर्ड जो लेसन हमने बनाया था उसमें है। ठीक है, तो भूकंप मूल का अर्थ क्या होता है? फोकस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है और सर्वप्रथम जहाँ पे महसूस किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं। तो ये कीवर्ड है जो आपको थोड़ी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मेंस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिखोगे तो ये यहाँ पे ये जो वर्ड है फोकस है और जो ईपी सेंटर है वो आपको कीवर्ड लिखने होते हैं मेंस के एग्जाम में, रिटन में। ठीक है, तो उससे फर्क पड़ता है कि हाँ आपको इसकी नॉलेज थी, इनकी जो शब्दावली है उसकी नॉलेज थी। तो ज्योग्राफी की अपनी शब्दावली है, उन पर भी थोड़ा फोकस रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भूकंप की परिभाषा हमने देख ली। तो इसके कारण क्या है? अर्थक्वेक आने का कारण क्या है? जैसे मोटा मोटी तो हम जानते हैं कि ज़्यादातर अर्थक्वेक कैसे आते हैं कि प्लेटों की हलचल के कारण। हम कह सकते हैं कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हमने पढ़ा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमने पढ़ा, तो उसमें हमने देखा प्लेटें मूवमेंट करती है, तो उनके आपस में टकराने से, उनके घर्षण से या उनके नीचे सबडक्ट होने से, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो उसके कारण क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्या क्या और रीजन हो सकते हैं? एक क्वेश्चन, एक रीजन तो हम जानते हैं, प्लेट विवर्तनिक वाला रीजन जानते हैं, अन्य रीजन क्या हो सकते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे आप सामान्य दृष्टिकोण से कई बार सुनते हो कि हिमालय में जो बांध बनते हैं, बड़े बड़े जलाशय बनते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? फिर चट्टानों पर दबाव बढ़ता है, जलीय भार बढ़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? जो आइसोस्टेसी जो होता है, यानी भू संतुलन आप उसको कह सकते हो, कि पृथ्वी की चट्टानों का भी एक संतुलन होता है। तो एक जगह पर यदि भार ज़्यादा पड़ता है तो कहीं ना कहीं उनमें हलचल पैदा होती है। तो इसके कारण भी क्या आ सकता है? अर्थक्वेक आ सकता है। कई बार चेतावनी दी जाती है कि हिमालय में भारी जो जलाशय है वो नहीं बनाए जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जैसे महाराष्ट्र में भी जो कोयना बांध है वहाँ पर एक बार अर्थक्वेक आया था। तो इन गतिविधियों के कारण भी आता है। कई बार ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी अर्थक्वेक आते हैं। बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिनको हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे अर्थक्वेक का कारण क्या है, रीजन या कोज क्या है इसके? तो पहला कारण क्या है? ज्वालामुखी क्रिया। देखो, ज्वालामुखी क्रिया जहाँ पे भी होती है, एक तो दो रीजन आप देख सकते हो, विशेषकर जहाँ पे दो प्लेटें अलग अलग होती है। जहाँ पे जैसे हमने देखा जो मिड अटलांटिक जो कटक जहाँ पे बन रहे हैं, कि वहाँ पे क्या हो रहा है? प्लेटें अलग हो रही है, तो नीचे से ज्वालामुखी जो मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, वो चट्टानों को थोड़ा दूर गति के साथ दूर करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हल्के भूकंप आ सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। तो ज्वालामुखी की क्रिया के साथ दो टाइप के मुख्य रूप से अर्थक्वेक आ सकते हैं। एक तो जहाँ पे प्लेटें अलग हो रही है तो हल्के भूकंप आ सकते हैं। एक जहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, ओशियन जो प्लेट नीचे सबडक्ट करती है, तो सबडक्ट करके जो मैग्मा पिघलता है और जो स्थल वाली प्लेट है उससे बाहर निकलता है, तो ये बड़ी विस्फोट के साथ निकलता है। तो वहाँ पे भी बड़े अर्थक्वेक आते हैं, विशेषकर कहाँ पे? जो प्रशांत महासागर की जो अग्निवेखला है, सरकम पैसिफिक जोन है, वहाँ पे ऐसे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया से भी क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, इससे भी कंपन पैदा होता है। ज़्यादा गहराई में लिखना हो तो अभी हमने जो डिस्कशन किया है कि जहाँ पे प्लेटें अलग होती है, जहाँ प्लेटें आपस में टकराती है, तो वहाँ पे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। ज्वालामुखी क्रिया के साथ अर्थक्वेक संभावना बनती रहती है। ठीक है, पहला रीजन आपने जान लिया। दूसरा रीजन क्या है? ये होता है फॉल्ट, या आप कह सकते हो भूपटल पर जो भ्रंश होते हैं। भ्रंश का मतलब सीधा सा है कि जैसे दो प्लेटें, कई बार क्या होती है, जैसे ये दो प्लेटें हैं, आप कॉलम कह सकते, दो प्लेटें हैं, तो उनमें कई बार ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, या एक प्लेट घर्षण करके ऊपर की ओर नीचे आती रहती है। कई बार मतलब ऐसे घटनाएं घटती है, और ये भी एक तरह से प्लेटों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो भ्रंश है उनके सहारे, मतलब कई बार क्या होता है, जैसे दो प्लेटें, इनमें से एक नीचे सरक गई है ना, नीचे खिसक गई, क्या होता है? कई बार दो ऐसे मतलब जो फॉल्ट होते हैं, ठीक है, घर्षण करके भी एक दूसरे से निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉल्ट होते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो दूसरा रीजन क्या है? भूपटल जो भ्रंश है, जो फॉल्ट है, उसके कारण भी क्या होता है? अर्थक्वेक आते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि धरातलीय भागों पर क्या होता है? बहुत सारे ऐसे भूगर्भिक हलचल होते हैं। ठीक है, जिसे विशेषकर ये प्लेट जो टेक्टोनिक जो फोर्स है, उनमें ये घटनाएं घटती है। तो उसमें क्या होता है?
जैसे विशेषकर आपस में कुछ टकराएंगे तो उनमें वलन होगा, ठीक है। नीचे जाएगा तो घाटी ऐसी भ्रंश जैसी घाटी बन जाएगी, अलग हो जाएगी चट्टानें वहाँ पे। तो इनमें भी क्या होता है, अनेक प्रकार के विशेषकर जो खिंचाव होते हैं या फोल्डिंग होते हैं, ऐसी क्रियाएं काम करती है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे विशेषकर जैसे तुर्की वाला है और जो मोरक है उसमें भी ऐसी घटनाएं देखी गई है। मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक जो घटनाएं हैं वही इनमें जिम्मेदार होती है, मोटा रीजन वही नजर आता है इनमें। इसके अलावा और कारण क्या हो सकते हैं, और कारण है जैसे भू संतुलन में अव्यवस्था। कैसे, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। नॉर्मली हम एग्जाम्पल देख के चलते हैं, जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो हमारे जैसे अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कोई बाहर ज़्यादा हो जाए, किसी कारण से बाहर हो जाए इस तरफ से, है ना, तो कहीं ना कहीं जो संतुलन यहाँ पे बना हुआ था, आप कह सकते हो जो चट्टानों के मध्य एक संतुलन बना हुआ था, वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो इसके कारण जैसे जलीय भार के कारण भी ऐसा हो सकता है, या कई बार जैसे मतलब आप कह सकते हो कोई बड़ी चट्टान का टुकड़ा आके गिरता है, ठीक है, भूस्खलन आता है, लेकिन उतना बड़ा बुक अर्थक्वेक वहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। कई बार जैसे अर्थक्वेक के और भी कारण होते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे कई बार जो मिसाइल या नाभिक के जो परीक्षण है उनमें भी हल्के अर्थक्वेक आते हैं। तो ऐसे छोटे रीजन में आप चाहो तो वो बता सकते हो, लेकिन मोटे रीजन में जो ज्योग्राफी के रीजन है वो आपको बताने चाहिए। तो ऐसा भी कारण है कि क्या होता है, भू संतुलन में अव्यवस्था, तो वो कैसा भी आ सकता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि वहाँ पे द्रव्यमान किस टाइप का है, ठीक है, कितना भार वो पड़ता है, उसमें असंतुलन आ सकता है। तो एक रीजन ये भी है। इसके अलावा जलीय भार, ये इसी का एक पार्ट है। जलीय भार के कारण भी विशेषकर आप कह सकते हो, आप खुद समझो ना एक चीज़ को, कि एक ऐसा क्षेत्र जैसे सिंपल क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भार आता है जल का, हमने एक जगह मतलब क्या हुआ, पहाड़ों के मध्य या बड़े बड़े हमने जलाशय बनाए, तो जलाशय में कितना पानी होता है, कितना उसका भार होता है, तो कहीं ना कहीं जो भू संतुलन है उसमें अव्यवस्थित घटना घटती है, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आता है। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है 1967 में जो महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आया था, तो उसका कारण बताया गया था कोयना जो बांध है, कोयना नदी पर जो बांध बना हुआ है, उसके कारण ये बताया गया था। यही कारण बताया जाता है कि हिमालय में ऐसी घटनाएं घट सकती है आने वाले वक्त में, ठीक है, ऐसी बड़ी घटनाएं घट सकती है। तो थोड़ा सा क्या होता है, सही से मतलब होना चाहिए। जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, ऐसा कहा जाता है, उसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट भी साथ में होना चाहिए। जैसे आप बड़ा बांध बना रहे हो, तो ये ऐसी लोकेशन देखो जहाँ पे ऐसी घटना ना घटे, यदि घटना घटे भी तो उसकी जो आबादी है वो दूर हो वहाँ से, तो थोड़ा सा देखना चाहिए। जब भी आप कोई योजना बनाते हो डेवलपमेंट की, चाहे कोई भी बना रहे हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए। इसके अलावा तो मोटा मोटी देखो आप, है ना, कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना। अब आप खुद सोचो कि अर्थक्वेक का क्वेश्चन आ गया कि अर्थक्वेक के कारण क्या है, तो बड़े बड़े पैराग्राफ तो लिखने नहीं है, आपको कीवर्ड चाहिए, मोटे मोटे कीवर्ड चाहिए कि कैसे भूकंप आता है। सबसे ऊपर किसको रखो, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को रखो पहले नंबर पर, बाद में ज्वालामुखी क्रिया को रखो, जलीय बाहर को रखो, कुछ मानव निर्मित अर्थक्वेक है उनको भी थोड़ा सा बता दो छोटे में, लेकिन लास्ट में बताओ, क्योंकि उनसे बड़ा अर्थक्वेक नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बताना चाहिए। इसके अलावा भूपटल में सिकुड़न होता है, वही फोल्डिंग की जो क्रियाएं हैं वो घटती रहती है, तो उसमें सिकुड़न होता रहता है विशेषकर चट्टानों के अंदर। तो ये क्रिया क्या होता है, पृथ्वी के अंदर लगातार चलती रहती है। और विशेषकर ऐसा भी कहा जाता है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी है, या आप कह सकते हो पृथ्वी जो है, ये थोड़ा सिकुड़ रही है। जैसे शुरुआत में जब पृथ्वी बनी थी, तो उसका आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा उसमें पिघली अवस्था में चट्टानें थी, धीरे धीरे चट्टानें क्या होती है, ठंडी होती चली जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हो ये सिकुड़ रही है, ठीक है। सिकुड़ने से भी क्या होता है, विशेषकर जो आंतरिक गैसें हैं, या आप कह सकते हो जो तरल लावा बाहर निकलता रहता है, तो इसके कारण भी ये कह रहा है पृथ्वी के सिकुड़ने के कारण भी ऐसी घटनाएं लगातार घटती रहती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, ये भी एक प्रकार आप कह सकते हो, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी में आप देख सकते हो धीरे धीरे शीतल हो रही है। हम भी देखते हैं कि हाँ, कूलिंग की जो प्रक्रिया लगातार जारी है जब से पृथ्वी बनी थी, ठीक है, अभी भी ये जो प्रक्रिया जारी है। तो इसके कारण भी क्या होता है, सिकुड़न या संकुचन की जो घटनाएं घटती है, ठीक है, इसके कारण भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जैसे गैसों का फैलाव, ये क्या होता है, वहाँ उस जगह पर ज़्यादा होता है जहाँ पे जैसे आंतरिक तौर पे जल रिसाव होता है, ऐसी घटनाएं होती है। तो इसमें क्या होता है, भूपटल या परपट्टी के नीचे जब जल पहुँच जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक ताप के कारण जलवाष्प गैस में बदल जाती है, और इसकी तीव्रता के कारण क्या होता है, वाष्प ऊपर जाने का प्रयास करती है। तो इसमें भी वही होता है, जैसे ज्वालामुखी जो होती है उसके अंदर भी ऐसी क्रियाएं काम करती है, अधिक ताप और गैसें जो है ऊपर की ओर आती रहती है, भूपटल पर दबाव डालती रहती है, तो उसके कारण भी संकुचन या जो एनर्जी रिलीज होती है, ये भी एक छोटा रीजन बताया गया है, ठीक है। ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं, ये वैल्यू एडिशन में, जो ज्योग्राफी की ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो किताबें पढ़ते हैं, जैसे सविंदर सिंह पढ़ते हैं, तो ये कंटेंट वहाँ से लिया गया है, ठीक है, ताकि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास वैल्यूडेशन की कमी नहीं रहे। और इस सीरीज के लिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मतलब आपको फिर कुछ नहीं पढ़ना है,
सफिशिएंट है। इसी को 5 बार रिवाइज कर लेना, आंसर राइटिंग की एक हैबिट बना लेना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, साथ में एनसीईआरटी किताबें पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूँ 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ही प्यारी एनसीईआरटी है। उनको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन लगाते रहो, आपको प्री और मेंस दोनों का काम हो जाएगा। बस आपको ये ऑब्जर्व करना है कि प्री में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मेंस में किस टाइप के आते हैं। थोड़ा सजग रहो, जागरूक रहो और पढ़ने का अपना नजरिया रखो, अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में रखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। एक आपको दिया गया है, एक रास्ता दिया गया है सिलेबस का और पीवाईक्यू का, उनको देखो और ढंग से ऑब्जर्वेशन करके अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, अर्थक्वेक आ सकता है। और क्या कारण है, जो मोटा अपना कारण है वो यहाँ पे लास्ट में दिया है मैंने, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के साथ। सबसे बड़ा रीजन जो अभी एक आप कह सकते हो, जिनको हम तार्किक रूप से कह सकते हैं, अर्थक्वेक का सबसे बड़ा रीजन कह सकते हैं, तर्क के साथ आप बता सकते हो, तो वो क्या है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आप जानते हो 3 टाइप की प्लेटें की आपस में जो घटनाएं घटती है। अपसारी वाली जो हमने पढ़ा, डाइवर्जेंट जहाँ पे होता है तो वहाँ पे हल्के भूकंप आते हैं। जहाँ पे टकराहट होती है आपस में, ये वहाँ पे अर्थक्वेक बड़े आते हैं। आप खुद समझो ना कि हम कितना बड़ा द्रव्यमान और आप कह सकते हो जो बॉडी है, मतलब स्थल या जो जल है, आपस में जब टकराते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जल वाली प्लेट नीचे जाती है तो कितना मतलब नुकसान होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें दिया गया इसी डायग्राम, इसको हम कितनी बार देख चुके हैं। जैसे इसमें दिया भी क्या है, यहाँ पे लिखा है अधिक गहराई वाले अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं। ठीक है, जहाँ पे डॉट डॉट है, तो विशेषकर ये जो यहाँ पे दिए गए हैं अधिक गहराई वाले अर्थक्वेक आते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 2 प्लेटें जब आपस में टकराती है, एक प्लेट ओशन वाली नीचे सबडक्ट करती है तो यहाँ से फूट के ज्वालामुखी बाहर निकलते रहते हैं, जैसे ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अर्थक्वेक सबसे भयंकर वहीं आएंगे। जैसे अर्थक्वेक और ज़्यादा भयंकर कहाँ आएंगे, हिमालय में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 स्थल वाली प्लेट आपस में टकरा रही है तो उनमें फोल्डिंग और एनर्जी रिलीज होती है, तो अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को हम काफ़ी पढ़ चुके हैं कि जहाँ जहाँ प्लेटें टकराती है, अलग होती है या आपस में घर्षण करके निकलती है, वहाँ पे कंपन और एनर्जी रिलीज होती है, तो वहाँ पे क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को सबसे ऊपर रखो। ये डायग्राम बना दो, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। जैसे मुझे मेंस में लिखना होता तो मैं आराम से ये डायग्राम बना सकता हूँ कि जैसे मुझे अर्थक्वेक का लिखना हो तो मैं तुरंत ये डायग्राम बनाऊंगा कि जहाँ पे प्लेटें आपस में टकरा रही है। ठीक है, एक प्लेट ओशन वाली है, ये कॉन्टिनेंटल है, तो यहाँ से अर्थक्वेक मतलब ज्वालामुखी फूटेगी, तो इसमें क्या होता है, अर्थक्वेक ज़्यादा आएगा। या 2 प्लेटें जब ऐसे बना सकते हैं, रियल एग्जाम ऐसे बनाना चाहिए। जैसे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो इसमें क्या होगा, ये आपस में जब एक दूसरे की ओर गति करेगी तो नीचे कोई नहीं जाएगा, सबडक्ट कोई नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा, फोल्डिंग होगा। क्योंकि आप खुद सोचो, जब यहाँ से दबाव लग रहा है या इधर से भी दबाव लग रहा है तो दोनों कहीं जाएगी नहीं, मतलब बराबर की मामला है, तो क्या होगा, फोल्डिंग, उस प्लेट पर फोल्ड वाली घटना घटेगी, तो फोल्ड होता है। हिमालय में जैसे ऐसा हो रहा है, तो ये आराम से आप बना सकते हो इनको। जो भी मेंस के एग्जाम के हिसाब से आपको बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, इससे इनसे अच्छे नंबर भी आएंगे आपको ना। तो ये कारण हो गया। और ये मैप भी बनाना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आते हैं, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ आती है, जब आप इसको नोटिस करोगे ना, आपको पता लगेगा कि जो प्लेट घटनाएं घट रही है वहाँ पे ऐसे अर्थक्वेक आते हैं। ऐसे डायग्राम जरूर मेंस के एग्जाम में बना के आओ, आराम से वर्ल्ड का मैप की प्रैक्टिस करो। जैसे आप इसमें देखोगे, विशेषकर जो प्रशांत महासागर जो है, जो आप कह सकते हो इसको सरकम पैसिफिक जोन या प्रशांत महासागर की जो अग्निवेखला है, ठीक है, उसको देख सकते हो, जहाँ बहुत सारी प्लेटें आपस में क्रिया करें, तो यहाँ पे वोल्केनो भी बहुत ज़्यादा है और क्या है, अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा है। इस बेल्ट में देखना, इस बेल्ट में अर्थक्वेक कितने हैं, इस बेल्ट में जहाँ पे फोल्डिंग हो रहा है, मतलब दो यहाँ पे जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट इस तरफ है, इंडियन प्लेट जाके टकरा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 2 स्थल वाली प्लेट आपस में टकराएगी तो क्या होगा, फोल्डिंग होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, जब भी वर्ल्ड का मैप बना के ऐसा क्वेश्चन आए तो जरूर बनाना आप। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका आपका बेटर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना इस बात को, ज्योग्राफी में क्या होता है, बहुत सारे मैप होते हैं, कुछ डायग्राम होते हैं ज्योग्राफी वाले, कुछ इंडिया और वर्ल्ड के मैप होते हैं, तो ये मेंस के अंदर आप ऐसा करके आओगे, इसका भी अपना एक फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हम ये देखें, देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन या अर्थक्वेक कहाँ आते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अभी हमने देखा कारण क्या थे, उसके 6-7 हमने कारण देखे। अभी जैसे मोटा मोटी हम कारण देखें कि विश्व में इसमें वितरण देखें कि कहाँ का अर्थक्वेक आते हैं, तो मोटा मोटी आपको पता लग गया। अब यदि आप अपना ये सैद्धांतिक नहीं लिखना चाहो, जो किताबों में लिखा है वो नहीं लिखना चाहो, तो बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हो। प्रशांत वाला क्षेत्र बता सकते हो, मिड अटलांटिक वाला बता सकते हो, हिमालय वाला बता सकते हो, ऐसे नॉर्मली ऐसा बता सकते हैं। लेकिन इसको लिखने से एक फ़ायदा होता है कि सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस में लिखने से अपने आप में एक फ़ायदा होता है, आपका आंसर थोड़ा सा व्यवस्थित नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भूकंप का विश्व वितरण यदि हम देखें तो पहला कहाँ पे, जहाँ पे नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं।
जो न्यू फोल्डेड माउंटेन है, विशेषकर हिमालय का एग्जांपल दो, जहाँ पे दो प्लेट आपस में टकरा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक भयंकर आएंगे। ठीक है, तो इसमें है लगभग कहते हैं कि विश्व के 50% से अधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे नई जो वलित पर्वत श्रृंखला है, जहाँ पे दो प्लेटें स्थल वाली है, उनका मूवमेंट जारी है, फोल्डिंग जो प्रक्रिया हो रही है, एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा दूसरा इसमें रीजन बताया गया है महाद्वीपीय मगन तट या महाद्वीपीय मगन ढाल, ये बताया गया है। जैसे इसको विशेषकर हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको बताना हो तो जैसे ये जैसे होता है सागर के अंदर जब हम जाते हैं, ये यहाँ पे स्थल होता है, और जब सागर के अंदर जल के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, महाद्वीपीय मगन तट आता है, बाद में क्या आता है, ढाल आता है, तो फिर नीचे गहराई जो खाड़ियाँ वो आती है। सागर की बात करें, इसमें जल इसकी बात करें तो जो अर्थक्वेक सर्वाधिक कहाँ पे आता है, इस पे आता है, महाद्वीपीय मगन ढाल पर सर्वाधिक आता है। ढाल पर विशेषकर ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्थल और जल जो पार्ट है वो उनका जो क्रस्ट है वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक कारण ये बताया गया है, या इस क्षेत्र में बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो इसमें क्या है, जहाँ पर महाद्वीपीय मगन ढाल काफ़ी खड़े हैं तथा तीव्र ढाल वाले होते हैं, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूमंडल के लगभग 40% जो अर्थक्वेक है कहाँ पे आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, इस जोन में आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, आगे हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, एग्जाम में जब आए तो उस तरीके से आपको लिख कर आना है। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे हमने देख लिया, और एक रीजन है ज्वालामुखी क्षेत्र, जहाँ पे ये हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर वाला बेल्ट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, तो उनके सारे अर्थक्वेक आता है। और एक है कहाँ पे, जहाँ पर दरार अथवा भूपटल भ्रंश की क्रियाएं होती है, सक्रिय होती है। आप कह सकते हो कि भ्रंश भ्रंश अभी हमने कहाँ देखा कि कुछ नीचे की ओर सबडक्ट करता है, कुछ आपस में टकराते हैं, कुछ एक दूसरे से एक तरह से क्रिया करके आपस में निकल जाते हैं। तो ये मोटा मोटी 4 रीजन इसमें है कि कहाँ पे, यदि वैश्विक वितरण की बात करें, लेकिन वैश्विक वितरण का क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है वो अभी हम बात कर लेंगे। ये तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आपको बताया कि कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आते हैं। जैसे इसमें मोटा मोटी देखें हम अभी, जैसे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये मैप जरूर बनाना है। मैं बार बार ये मैप क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि कुछ याद रह जाए, मतलब जब भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से इनको बना पाओ। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि रियल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे बना के आओगे आप। ठीक है, रियल एग्जाम में आता है तो आराम से हम क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे आप देखने की कोशिश करना यहाँ पे, ठीक है। रियल एग्जाम में जैसे अर्थक्वेक का क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसके बारे में तुरंत यहाँ पे क्या करूँगा, एक वर्ल्ड का मैप क्रिएट कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, आराम से दक्षिणी अमेरिका बनाऊँ, फिर उत्तरी अमेरिका बना दूँ, यहाँ पे अफ्रीका बना हुआ है, जैसे अफ्रीका बना दूँ, यहाँ पे यूरेशिया बना दूँ या यूरोप बना दूँ, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो इसके अंदर आराम से जो अभी हमने बनाया है, ऐसे करके आप क्या दिखा सकते हो, जहाँ जहाँ अर्थक्वेक आते हैं, जैसे यहाँ पे मिड अटलांटिक जो कटक है वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। जो हमारा वाला रीजन है आप कह सकते हो, जहाँ पे हिमालय वाला बेल्ट है उस पर अर्थक्वेक आते हैं। जो प्रशांत महासागर की जो अग्नि मेखला है, मेखला कह सकते हो, उसमें अर्थक्वेक आते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो मैप जरूर बनाना एग्जाम में, रियल एग्जाम में, तो उससे फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा जैसे ये इंपॉर्टेंट है, अभी देखो सामान्य दृष्टिकोण लिखना आप, जैसे बीच में जो हमने देखा था तो वो थोड़ा गहराई वाला था, शायद वो उतना समझ में नहीं आया होगा आपके, लेकिन 2-3 बार रिविजन करोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अर्थक्वेक का वितरण बताओ ना, तो रीजन हमने जाने 5 रीजन, और वितरण वाला ये पकड़ना। ठीक है, सबसे पहले आप बताना सर्वाधिक जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं तो इसमें क्या है, प्रशांत महासागर वाला जो बेल्ट है। ठीक है, प्रशांत महासागर की जो तटीय पेटी है इस पे सर्वाधिक आते हैं। रीजन क्या है, जहाँ पे प्रशांत महासागर प्लेट जो उनके पास में जो स्थलीय प्लेट है उससे टकरा रही है, तो वहाँ पे सर्वाधिक अर्थक्वेक आते हैं। तो प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में हम जानते हैं बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो ये आप आराम से इनको देख सकते हो। तो विश्व का ये क्या है, सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहाँ पे क्या होता है, समस्त ग्लोब के 63% अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, आप इनको बनाना चाहो तो जैसे इनको साथ में बना भी सकते हो, या आराम से बना सकते हो, जैसे हम बनाना चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बना सकते हो ऐसा करके। ठीक है, तो जो प्रशांत महासागर वाली प्लेट है आराम से इसको बना सकते हो आप। चाहो तो मैप भी साथ में रखो। ठीक है, प्रशांत महासागर तकरीब पेटी के साथ में ये चीज़ें रख सकते हो। थोड़ा छोटा छोटे छोटे मैप बनाने से बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, ऐसे करके भी बना सकते हो। तो पहला जो आपने रीजन बताया कहाँ पे,
प्रशांत महासागर की जो तटीय पेटी है, जहाँ पे हम समझ चुके हैं, जहाँ पे बहुत सारी प्लेटें आपस में टकरा रही है। तो जो प्रशांत महासागर तटीय पेटी, वहाँ पर क्या होता है, एक सागरीय प्लेट और स्थल प्लेट आपस में मिलती है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी नवीन जो वलित पर्वत है वो क्षेत्र है, ज्वालामुखी का क्षेत्र है, और प्लेटें आपस में काफ़ी टकरा रही है या सबडक्ट हो रही है। तो ऐसे रीजन है, तो ऐसे रीजन का आप एग्जाम्पल देके आराम से बता सकते हो। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, आराम से उनके जो क्षेत्र है उत्तरी दक्षिण अमेरिका, पूरी पेटी के साथ ये अर्थक्वेक आते हैं। विशेषकर इसमें आपका जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वो क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। तो विश्व के वितरण के बारे में जब भी आप बताओगे तो क्या बताओगे कि पहली पेटी कौन सी होगी, प्रशांत महासागरीय प्लेटी होगी, जहाँ पे विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी भी आप कह सकते हो, अर्थक्वेक भी यहाँ पे आते हैं। तो पहला वितरण आप बता सकते हो। आराम से इनको रिवीजन करना, रिवीजन करने से समझ में आएगा। जो मैं मोटा मोटी आपको समझा रहा हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से हम पढ़ते चल रहे हैं। दूसरा रीजन इसमें कौन सा है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपना वाला आएगा, हिमालय वगैरह ये सब आएंगे, ठीक है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी कौन सी है, इसमें क्या होता है, विशेषकर ये भूमध्य सागर से लेकर आप कह सकते हो, जहाँ पे मतलब ऐसी बुघार भी क्रियाएं हो रही है। विश्व का लगभग 21% भाग इस क्षेत्र में आता है। तो इसमें हम देखें तो यूरोप से लेकर, यूरोप की जो आल्प्स पर्वतमाला है उसको आप देख सकते हो, वहाँ से लेकर हिमालय का जो रीजन है वहाँ तक अर्थक्वेक आता है। विशेषकर इसमें क्या आता है, महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे दो स्थल वाली प्लेटें आपस में क्रिया ज़्यादा कर रही है यहाँ पे। तो हिमालय का एग्जाम्पल जरूर देना इसमें। हम जानते हैं कि हिमालय में बड़े भूकंप आते हैं। सर्वाधिक अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, मैं थोड़ा सा रिविजन भी साथ में लेके चलता हूँ कि जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है उसमें आता है पहला नंबर पर। दूसरा नंबर आप बताओगे मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो इसमें आराम से एग्जाम्पल देके बता सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि जैसे हाल में जो तुर्की में अर्थक्वेक आया है, उसमें यहाँ पे जैसे इसमें एशिया माइनर, तुर्की को ही बोलते हैं, उस रीजन को ही बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार ऐसी क्रियाएं हो रही है, स्थल स्थल प्लेट आपस में टकरा रही है। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे फॉल्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके सारे अर्थक्वेक आते हैं, विशेषकर यहाँ पे पूरा क्षेत्र आ गया। तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गई, जहाँ पे सेकंड स्थान पर सर्वाधिक अर्थक्वेक आते हैं। इसके अलावा जहाँ पे कम जो अर्थक्वेक आते हैं उनको भी हम शामिल करते हैं, ठीक है। भारत वाला क्षेत्र हमने देख लिया, बीच वाले में आता है, ठीक है। साथ में इसमें जैसे हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, जैसे मध्य महाद्वीपीय पेटी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे कभी क्वेश्चन आ गया कि इंडिया में अर्थक्वेक के जोन कौन से हैं, इंडिया में सर्वाधिक अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, तो ये तो आप लॉजिकली आप बता सकते हो कि हिमालय में सर्वाधिक ऐसी क्रियाएं होती है। तो सर्वाधिक अर्थक्वेक भी कहाँ आएंगे, हिमालय और उसके नज़दीकी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे। कई बार जैसे आपने बुजगा देखा या दक्षिण में जो कोयना वाला अर्थक्वेक देखा, उसके अलग रीजन है, ठीक है, अलग रीजन बताए जाते हैं। वैसे वहाँ पे भी ऐसे फॉल्ट हैं, कृष्णा नदी जो घाटी है उसके आसपास ऐसे मूवमेंट होते हैं, फोल्डिंग की क्रियाएं अभी भी होती है। क्योंकि जब इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के टकरा रही है तो केवल हिमालय पर नहीं, पूरी जो इंडियन प्लेट है उस पर भी ऐसे फोल्डिंग की क्रिया हो सकती है, भ्रंश जो शक्ति है वो काम करती है, ठीक है। तो ये आप साथ में बता सकते हो। ऐसा क्वेश्चन जब इंडिया का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि GS3 में भी डिजास्टर वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो साथ में ये भी जरूर देख लो कि भारत की जो है, भारत का अर्थक्वेक है, भारत का कौन कौन सा ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे अर्थक्वेक आता है। तो सर्वाधिक अर्थक्वेक हम जानते हैं भारत में कहाँ पे आते हैं, हिमालयन रीजन में आते हैं, ठीक है, मैदानों में आते हैं। तो पहला इसमें कौन सा है, सर्वाधिक अर्थक्वेक जहाँ पे आते हैं, हिमालय क्षेत्र। अब हिमालय में इसमें समझने वाली बात वही है कि इंडियन प्लेट किसके साथ टकरा रही है, यूरेशियन प्लेट के साथ। जब दो प्लेट आपस में टकरा रही है तो कितना मतलब एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पे, कितना विनाशकारी अर्थक्वेक वहाँ पे आ सकता है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देके बताया गया है। इसके अलावा जैसे पहला कौन सा हो गया, हिमालय प्रदेश हो गया, और एग्जाम्पल देना चाहो तो बता सकते हो, लेकिन इतना स्कोप वहाँ पे नहीं होता है, मोटा मोटी बताना पड़ता है। दूसरा हो गया मैदानी क्षेत्र, जहाँ पे हिमालय के नज़दीक वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे अर्थक्वेक ज़्यादा आएंगे। और मध्य जैसे आप गंगा वाला ये मैदान बता सकते हो, असम वाला क्षेत्र बता सकते हो इसमें सेकंड वाले में। और थर्ड है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय वैसे ऐसा माना जाता है कि ये तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो काफ़ी प्लेटें यहाँ पे स्थिर हो चुकी है, तो अर्थक्वेक आना नहीं चाहिए। लेकिन कई ऐसे रीजन है जहाँ पे रीजन आए, जैसे कोयना का एग्जाम्पल दिया, जलीय बाहर के कारण आया है, ठीक है। इसके अलावा छोटे मोटे और अर्थक्वेक आते हैं, उनका रीजन आज भी इंडियन प्लेट के साथ में इनको जोड़कर बताया जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनके जोन देखें कि कहाँ पे अर्थक्वेक भारत में सर्वाधिक आते हैं, किस, जैसे भूकंप की जो तीव्रता होती है रिक्टर पैमाने पर हम देखते हैं, उसके आधार पर भारत को लगभग 5 जोन में बांटा गया है। कई किताबों में 4 जोन भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 5 जोन की बात कर रहा हूँ, और एक इंडिया का मैप भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो 5 जोन की बात करें तो अब आराम से आप बना सकते हो। इसमें पहला जो मंडल है वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। पहला मंडल कौन सा हो गया, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ही कम आते हैं। तो जोन फर्स्ट कौन सा हो गया, विशेषकर जैसे आप इसको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में अर्थक्वेक के जोन बताओ,
ठीक है, मैप पे बताओ, इनको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इनको आप बता सकते हो। पहला जो जोन फर्स्ट है जहाँ पे सर्वाधिक सबसे कम अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, तो इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये चीज़ें आप बता सकते हो। इसमें कौन कौन से केरल और महाराष्ट्र के कुछ तटीय रीजन है, राजस्थान का रेगिस्तानी जो प्रदेश हो गया, गुजरात का प्रदेश हो गया, यहाँ पर बहुत कम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड जोन है, सेकेंड जोन में आप कह सकते हो जहाँ पे फर्स्ट वाले से थोड़े से ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो इनमें भी दिया गया दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, ये दिया गया है, आराम से इनको पढ़ना समझ में आएगा। इसी तरह से जोन 3 है जहाँ पे थोड़ी सी अर्थक्वेक की अब क्या होगा, ज़्यादा होता चला जाएगा। रिक्टर पैमाने पर हम देखेंगे तो ज़्यादा अर्थक्वेक की संभावना यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा मंडल 4 और 5 इंपॉर्टेंट है जहाँ पे सर्वाधिक क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। और ये विशेषकर रीजन कौन सा हो गया, उत्तर वाला रीजन हो गया जहाँ पे सर्वाधिक ऐसे अर्थक्वेक देखे गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा रीजन है, बहुत ही सिंपल और आराम से एक बार पढ़ोगे स्लाइड को तो याद रह जाएगा। और इसमें ये याद जरूर रखना है, मैप जरूर बनाना है। ठीक है, जोन का यहाँ पे मैप जरूर बनाना है। जैसे इसमें 5 जोन दिखाए गए, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। पहला वाला जोन जहाँ पे बहुत ही कम है, मतलब नाम मात्र वो दिखाई नहीं गया इसमें, तो आपकी मर्जी, आप एनसीईआरटी से भी मैप ले सकते हो, एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। ठीक है, इंडिया वाली जो एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिजिकल ज्योग्राफी जो भारत की है 11वीं क्लास की, उसमें भी एक अच्छा सा मैप दिया गया है। तो इसको इंडिया के मैप के साथ दिखा दो कि कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं हो रही है, जरूर बना के आना। मैप वर्ल्ड का और इंडिया का मैं दोनों मैप इसलिए दे रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो कि कहाँ अर्थक्वेक आते हैं। तो इसमें मोटा मोटी आपको पता है, जैसे जोन 5 की बात करें, हम जानते हैं इस रीजन में सर्वाधिक अर्थक्वेक आएंगे, क्योंकि इंडियन प्लेट यहीं तो टकरा रही है ना, यूरेशियन जो प्लेट है उसकी टकरा रही है, तो सर्वाधिक अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। 2 जोन 4 और 5 इसी रीजन में देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें कलर दिखाया भी है। ठीक है, आराम से आप इनको देख सकते हो। 4 और 5 सर्वाधिक यहाँ पे, बाकी जोन फिर अलग अलग जगह यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ ये क्षेत्र भी जो कच्छ वाला क्षेत्र है, ये जोन 5 में क्यों आता है, तो यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे प्लेटें आप कह सकते हो, या जो भ्रंश है, फॉल्ट है, जो वो काम करते रहते हैं। इसके इसलिए को कहाँ पे रखा है, जोन 5 पे रखा है। जो 2001 के आसपास जो भुज में जो अर्थक्वेक आया था, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो ये जोन को जरूर समझ लेना आप, है ना, आराम से इनको मेंस के एग्जाम में जरूर लिख के आना। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे विश्व के मैप पर हम देख रहे थे कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आते हैं। पहला हमने देखा प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र देखा। दूसरा कहाँ पे देखा, जो मिड महाद्वीपीय जो है, मध्य महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, उसमें आप कह सकते हो जहाँ पे ज़्यादातर फोल्डेड माउंटेन अभी भी है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। तीसरा है मध्य अटलांटिक पैटी, तो इसमें अर्थक्वेक थोड़े से कम आते हैं। हमने देखा जहाँ 2 प्लेटें अलग होती है तो वहाँ पे कम गहराई पर या कम रिएक्टर पैमाने पर जो एनर्जी है वो कम देखने को मिलती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये मध्य अटलांटिक पैटी में आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें अर्थक्वेक जो है कम ही जोन वाले आते हैं। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है, विशेषकर आप बता सकते हो, अफ्रीका तक इसको कह सकते हो इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये जोन हमने देखा। और विश्व के मैप पर देखना चाहो तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है, मोटा मोटी देखना चाहो तो ये 3 टाइप के हैं। एक तो परी प्रशांत क्षेत्र है, सरकम पैसिफिक वाला जोन है जहाँ पे सर्वाधिक अर्थक्वेक आते हैं। इस जोन को यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखना, इसमें सर्वाधिक आते हैं। दूसरा वाला था अपना मिड जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, यूरोप से लेकर आप कह सकते हो यहाँ तक, जहाँ पे हिमालय भी है, आल्प्स भी है। इसके अलावा तीसरा जोन था जो मिड अटलांटिक कटक वाला जोन है। तो इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो आपने समझा है उस लैंग्वेज में लिख के आओगे तो बहुत फायदा होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे मैप के साथ में। तो ऐसे हम भूकंप का विश्व वितरण देख सकते हैं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आराम से इनको समझते चलो और इजीली आप कर सकते हो। इसके बाद में जैसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थक्वेक के क्या प्रभाव होते हैं। देखो आप सिंपल वे में ऐसे लिख के आओगे एक तरफा कि अर्थक्वेक के कोई क्वेश्चन आ गया, अर्थक्वेक के कारण क्या है, इसका विश्व वितरण और इसके प्रभाव को बताओ। ठीक है, तो प्रभाव में आप लिख के आओगे केवल नेगेटिव चीज़ें, ये भी होता है वो भी होता है। ठीक है, देखो अर्थक्वेक वैसे देखे ना, अर्थक्वेक और ज्वालामुखी क्या है, रचनात्मक ताकतें हैं। यदि ये नहीं होता, मतलब अर्थक्वेक और आप कह सकते हो ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती, तो जो हमारी पृथ्वी है, प्रॉपर्टी कैसे बनती। ठीक है, तो इसके दोनों ज्योग्राफी में ये बात ध्यान रखना विशेषकर। और वैसे भी हम कई बार किसी भी चीज़ के देखते हैं तो दोनों पक्ष देखने चाहिए। तो अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उनको आप बता सकते हो, विनाशकारी प्रभावों को बता सकते हो। तो इसमें पहला क्या होता है, जो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं या जो हमारी बिल्डिंग या आवास है उनको नुकसान होता है। ठीक है, नगरों को नष्ट होता है, कई बार आग लगने की घटनाएं होती है, दरारें पड़ जाती हैं सड़कों पे, आप देखना। इसके अलावा भूस्खलन की घटनाएं हो सकती है, कहाँ पे जैसे हिमालय में अर्थक्वेक की घटना होती है तो वहाँ पे ऐसे जो है लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं। इसके अलावा उभार और धसाव होता है धरातल में, बाढ़ का प्रकोप हो सकता है, सुनामी आ सकती है। आपने देखा अर्थक्वेक के कारण सागर में यदि अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ पे सुनामी की घटना हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, विनाशकारी प्रभाव है। कुछ पॉजिटिव आप प्रभाव भी बता सकते हो जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव प्रभाव भी लिखना। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पॉजिटिव प्रभाव या लाभकारी प्रभाव में क्या होता है कि एक तो इससे क्या होगा,
जैसे जब भी ऐसा अर्थक्वेक आता है तो स्थल के भाग में कुछ ऐसा धसाव हो सकता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उस गर्त में जल भरने से एक कुछ नेचुरल झीलों का निर्माण हो सकता है वर्षा के माध्यम से। कई बार ये होता है कि ग्राउंड वाटर है उसमें भी बदलाव आ सकता है अर्थक्वेक के कारण। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पहले जल नहीं था, ग्राउंड वाटर नहीं था, लेकिन वहाँ पे फिर जल देखने को मिला है, तो अर्थक्वेक के कारण ऐसा होता है। ठीक है। और अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, नवीन स्थलखंड का भी निर्माण होता है, ज्वालामुखी से भी होता है। इसके अलावा अर्थक्वेक से क्या होता है, जो चट्टानें अपक से अपरदन की घटनाएं घटती है चट्टानों के माध्यम से, तो उसमें नई मिट्टी का निर्माण होता है, नई नई जो मिट्टी हैं बनने में, प्रोसेस में योगदान होता है। तो ये भी बता के आना। प्रभाव में से ज्योग्राफी में से लिख के आओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि आपने दोनों बातें की है, आपने लाभ हानि या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों के बारे में बताया। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जो जैसे वाटर स्प्रिंग है उनका उनका बनना हो सकता है इसके माध्यम से, जो ग्राउंड वाटर में भी कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे इससे क्या होता है, प्राकृतिक बंदरगाह, जैसे जहाँ पे ऐसे क्या होता है, विशेषकर सागर के किनारे पर ऐसे स्थलीय भाग धंस जाए तो वहाँ पर नेचुरल जो बंदरगाह की लोकेशन है वो बन जाती है। ठीक है, खाड़ियों के माध्यम से ऐसा होता है, तो वो बता सकते हो। इसके अलावा जैसे ये भी होता है कि भूकंप के धक्के के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार भी होता है, जिससे धरातल पर नया लावा आता है। उसमें भी जैसे लावा मिट्टी, जैसे इसमें विशेषकर काली मिट्टी की संरचना बनती है। और क्या हो सकता है, और जैसे इसमें भूकंप द्वारा उत्पन्न जो तरंगे है उसके माध्यम से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा, तो ये भी एक लाभ होता है। तो भूकंप के प्रभाव को आप दोनों वे में बताना, कम या ज़्यादा जो भी है उन चीज़ों को बता के आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाल ही में जैसे तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है उसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा रियल एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है ये। तो इसको यदि हम देखें, जैसे विशेषकर तुर्की और सीरिया में देखें पहले, कि यहाँ पे क्या होता है, 3 प्लेटों का संगम स्थान होता है। यदि हम किस में शामिल करें, जो हमने देखा विश्व का जो वितरण देखा अर्थक्वेक का, जो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, ठीक, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में कौन सा शामिल किया हमने, आल्प्स से लेकर हिमालय तक शामिल किया, तो एशिया माइनर का क्षेत्र यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे विशेषकर 2-3 प्लेटें आपस में जो भी क्रियाएं करती है उसके कारण ये अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या दिया गया है कि तुर्की और सीरिया 3 प्लेटों के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी प्लेटें, एक तो अरबियन प्लेट वहाँ पे है, अभी एक मैप में भी देख लेंगे। इसके अलावा अनातोलिया प्लेट वहाँ पे छोटी प्लेट है, और एक प्लेट हो गई ऊपर से यूरेशियन प्लेट हो गई। तो इस क्षेत्र को क्या कह सकते हैं, अत्यंत भूकंपीय सक्रिय जोन हम के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अरबियन प्लेट है, जो अरब वाली प्लेट है, उसमें यूरोप में उत्तर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, और जो क्या कर रही है, जो वहाँ की तुर्की वाली जो प्लेट है, ठीक है, जिस पर तुर्की है, उसको क्या कर रहा है, पश्चिम से बाहर धकेल रही है। और तुर्की का बड़ा हिस्सा क्या हो रहा है, अनातोलिया प्लेट पर प्रमुख 2 फाल्ट है, यहाँ पे 2 की जगह फाल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, जो प्लेटें हैं क्या होता है, अच्छा फाल्ट्स है। फाल्ट मतलब वही हो गया कि जैसे 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो ऐसी क्रिया होती है कि या तो ऊपर की ओर चले जाए या नीचे की ओर हो जाए या फिर घर्षण करके आपस में निकल जाए। तो यहाँ पर ऐसे फोल्ड बने हुए हैं, जब प्लेटें आपस में क्रिया करती है तो ऐसे फोल्ड बनते हैं, तो जब फिसलती है ना प्लेटें, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो यहाँ पे जो प्लेटें, इनमें ये मूवमेंट हो रहा है विशेषकर कि तुर्की का बड़ा हिस्सा क्या कर रहा है, अनातोलिया प्लेट पर 2 प्रमुख फोल्ड के बीच में है। 2 की जगह फोल्ड रख लेना, इसको भ्रंश कर लेना। ठीक है, 2 प्रमुख भ्रंश के बीच में है, विशेषकर उत्तरी अनातोलिया भ्रंश और पूर्वी अनातोलिया भ्रंश, या फोल्ट लिखना है इसको, है ना, दोष थोड़ा सा सही नहीं है दोष लिखना। ठीक है, तो इनके बीच में ऐसी क्रिया हो रही है। तो भूविज्ञानियों का क्या कहना है कि यहाँ पे अर्थक्वेक की क्या हो रहा है, स्ट्राइक स्लिप हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब स्ट्राइक जो स्लिप है ना, वो अभी हम देखने वाले हैं आगे, डायग्राम में आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे विशेषकर तुर्की और सीरिया वाला क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे आप क्या बात करोगे कि यहाँ पे एक तो 3 प्लेटों का मूवमेंट आपस में हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो अनातोलिया जो प्लेट है, वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फाल्ट बन रहे हैं, वहाँ पे 2 फाल्ट की घटनाएं घट रही है। अभी मैप डायग्राम पे देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या बताया गया, स्ट्राइक स्लिप बताया गया है। स्ट्राइक स्लिप क्या होता है, तो आगे हम मैप में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये उन फाल्ट के बीच में ऐसी क्रियाएं काम करती है, स्ट्राइक स्लिप उसी का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखना, विशेषकर पहले इसको समझते हैं जो अर्थक्वेक की घटना घटी थी। जैसे अभी जो हम समझने का प्रयास कर रहे थे, जैसे तुर्की यहाँ पे ये है अनातोलिया प्लेट। ठीक है, और ऊपर की ओर कौन सी प्लेट है, ऊपर की ओर हम जानते हैं यूरोप वाली प्लेट है। ठीक है, ऊपर की ओर यूरोप वाली प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी है, अनातोलिया प्लेट है। और यहाँ पे कौन सी, अरबियन प्लेट है। तो इसका मूवमेंट किस तरफ है, इस तरफ है। और ये यहाँ पे दिया ना फॉल्ट, ये दिया गया फॉल्ट, आप कह सकते हो दरार, दरार टाइप है, यहाँ पे दरार है। ठीक है, भ्रंश है,
ब्रंस घाटी बनी हुई है। एक यहाँ पे कौन सा है, उत्तरी अनातोलिया फॉल्ट, और यहाँ पे कौन सा फॉल्ट है, पूर्वी अनातोलिया, या ठीक है एशिया माइनर इनको बोलते हैं इस क्षेत्र को। तो अरबियन प्लेट यहाँ पे है, और अफ्रीकन प्लेट भी इस तरफ मूवमेंट कर रही है, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट भी इस तरफ मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे कई प्लेटें आपस में हो रही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तुर्की सीरिया वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। यदि आपको डायग्राम समझ में आता है तो आप लिख भी सकते हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या बताओगे कि यहाँ पे ऐसी प्लेट विवर्तनिक घटनाएं घट रही है, विशेषकर 3 प्लेटें यहाँ पे काम कर रही है। कौन कौन सी आप बताना, अनातोलिया प्लेट, अर्बियन प्लेट, और ऊपर कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और दक्षिण में कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। तो इनका आपस में सबका मूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा 2 फोल्ट भी है, जैसे अर्बियन प्लेट जब इस प्लेट पर यहाँ पे दबाव डाल रही है तो यहाँ पे 2 फोल्ट भी बन रहे हैं। कौन सा, एक पूर्वी और एक उत्तरी फोल्ट बन रहे हैं। तो इन फोल्ट की वजह से भी बहुत सारी घटनाएं घटती है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी क्रियाएं काम करती है। तो 3 प्लेटें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे अभी हम बात कर रहे थे, स्ट्राइक की बात कर रहे थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जो फॉल्ट हम समझा रहे थे ना, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कई टाइप के फॉल्ट होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखना, इसमें एक रिवर्स फॉल्ट, एक नॉर्मल फॉल्ट होता है। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ से 2 प्लेटें अलग अलग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 2 प्लेटें अलग हो रही है। तो एक नीचे की देखना आप, एक नीचे की ओर हो गया, तो यहाँ पे अलग घटना घटी है। तो ये नॉर्मल फॉल्ट की घटना हो रही है। इसके अलावा रिवर्स फॉल्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक जो है ना प्लेट कह सकते हो, या प्लेट का टुकड़ा हो गया ना, ये क्या करता है, दूसरे के ऊपर चढ़ता है, ठीक है, दूसरे के ऊपर इसका ऊपर की ओर गति करता है। और जो हमने अभी देखा, जो जैसे स्ट्राइक स्लिप देखा, ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है, ये आपस में दोनों घर्षण करके निकल जाते हैं ना, कोई ऊपर नीचे कोई नहीं होता है। तो 3 फॉल्ट आप समझ सकते हो नॉर्मली, जैसे हम फॉल्ट या भ्रंश जो पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक बार आप समझ लो। देखो सबसे पहले समझो नॉर्मल फॉल्ट को समझो, ठीक है। नॉर्मल फॉल्ट का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे क्या होगा, एक है ना नीचे की ओर डिप कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई प्लेट, 2 प्लेट या एक प्लेट मान लो आप, कोई भी एक प्लेट है, तो उसमें ऐसी क्रियाएं घटी जिसके कारण क्या हुआ, एक पार्ट नीचे की ओर चला गया उसका ना, तो यहाँ पे भ्रंश बन गया, ठीक है, नीचे की ओर भ्रंश बन गया। तो ये नॉर्मल फॉल्ट है। और रिवर्स फॉल्ट कौन सा होता है, इसमें से एक ऊपर का आ जाए, ठीक है, एक ऊपर की ओर दशा आप कह सकते हो, एक ऊपर की ओर चढ़ जाए ना, ये हो गया रिवर्स फॉल्ट हो गया। एक होता है इसमें स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, कोई ऊपर नहीं नीचे जाता, लेकिन ऐसे मतलब ऐसा, हाँ इसमें ऐसा जरूर हो सकता है कि एक दूसरे के साथ घर्षण करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो इनको देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे पहले ये है तो ये दोनों आगे पीछे चले जाए, ठीक है, स्ट्राइक स्लिप इसको बोलते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। तो जो तुर्की में अर्थक्वेक आया था उसका रीजन क्या है, स्ट्राइक स्लिप जो फॉल्ट है, ठीक है, उसका एक रीजन है। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं दोबारा से इसको, अभी आप उस पर दोबारा आना कि जो तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था उसका रीजन क्या है, कि एक तो ये क्या है, 3 प्लेटों के संगम पर है। एक तो ये बात ध्यान रखना कि ये क्या है, 3 प्लेटों के संगम पर है। एक याद रखना, कौन कौन सी प्लेट है, अरबियन प्लेट, अनाटोलियन प्लेट, और एक है यूरेशियन प्लेट। ये तो बहुत सिंपल याद रख सकते हो ना कि यहाँ पे 3 प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक सर्वाधिक आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अरबियन प्लेट होती है वो यूरोप में उत्तर की ओर बढ़ रही है। अभी हमने देखा उत्तर की ओर उसका रुझान है, ठीक है, गति है। जिससे क्या होता है, ये जो अनातोलिया वाली प्लेट है को क्या हो रहा है, पश्चिम से बाहर की ओर धकेल रही है। जैसे आप कह सकते हो, जैसे ये अनातोलियन प्लेट है, ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ है, और अरबियन प्लेट इस तरफ से इस पर धक्का मार रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस पर 2 फोल्ट बनते हैं यहाँ पे। कौन कौन से, जैसे इसमें साफ लिखा भी है, एक तो हो गया विशेषकर उत्तरी अनातोलिया फॉल्ट हो गया, एक हो गया पूर्वी अनातोलिया फॉल्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक स्लिप हो रहा है। स्ट्राइक स्लिप समझ गए ना, 2 प्लेटें घर्षण करके निकल जाती है आपस में, है ना। तो स्ट्राइक स्लिप की यहाँ पे स्लिप की घटनाएं हो रही है, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये मैप के माध्यम से ये सब बता सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आराम से। तो अभी हम देखते हैं कि मोरक्को में जो अर्थक्वेक है उसका रीजन क्या है। तो आप ये जानते हो, जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप के जो उत्तर की तरफ, विशेषकर उत्तर पश्चिम की तरफ कौन सी पर्वतमाला है, वहाँ पे पर्वतमाला है एटलस पर्वतमाला, ठीक है। तो एटलस पर्वतमाला के पास ऐसी घटनाएं घट रही थी, विशेषकर प्लेट टेक्टोनिक की घटनाएं, तो वहाँ पे ये अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एटलस पर्वतमाला के साथ में ये क्या हो रहा था, रिवर्स फॉल्ट की घटनाएं हो रही थी। तो रिवर्स फॉल्ट की घटना अभी हमने देखा था ना, जैसे दोनों में अलग अलग रीजन है। अभी हमने देखा रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, अभी ये देखना, यहाँ पे देखना, जैसे हमने तुर्की वाले अर्थक्वेक में क्या देखा, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट था वहाँ पे, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से चट्टानें क्या हो रही है, स्लाइड करके घर्षण करके निकल रही है वहाँ पे। और इसमें जो रिवर्स फॉल्ट है, जो अभी मोरक्को में अर्थक्वेक आया उसका रीजन क्या है, रिवर्स फॉल्ट, यानी इसमें क्या हो रहा है,
एक तरह से आप कह सकते हो दूसरी जो चट्टानें ऊपर की ओर किसका हो रहा है इनका, ठीक है। तो एटलस पर्वतमाला में वहाँ पे भी ऐसा होता है कि अफ्रीकन प्लेट का मूवमेंट किस तरफ है, एक तरह से जो भूमध्य सागर है उसकी तरफ दबाव डाल रही है, तो वहाँ पे ऐसी घटनाएं घट रही है। तो ये प्लेटों के मूवमेंट के कारण ऐसा हो रहा है। तो याद रखना, दोबारा से बता देता हूँ, तुर्की और सीरिया का अर्थक्वेक जो आया था, वहाँ पे 3 प्लेटें आपस में गति कर रही थी, उनके कारण क्या बनता है वहाँ पे स्ट्राइक स्लिप बनता है, ठीक है। उनमें चट्टानें जो ऊपर नीचे नहीं होती है, एक दूसरे से घर्षण करके निकल जाती है। लेकिन जो मोरक्को में अर्थक्वेक आया था उसमें दूसरी वाली चट्टानें ऊपर की ओर चढ़ती है, ठीक है। और ये भी प्लेट टेक्टोनिक के कारण है, सिंपल सा है एकदम। तो मोरक्को में अर्थक्वेक का रीजन क्या है, यहाँ पे देखना रिवर्स फॉल्ट है, ये लिख के आना। यदि ऐसा कुछ ना तो कीवर्ड लिख के आना, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, विशेषकर रिवर्स फॉल्ट के कारण क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक में जो चट्टानें टकराती है, ठीक है, तो एक तरफ का जो चट्टानें हैं या क्रस्ट कह सकते हो, दूसरी पर ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखना रिवर्स फॉल्ट क्या है, इसमें देखना ये ऊपर की ओर आ गया, जब दो आपस में टकरा रही है तो एक ऊपर की ओर चढ़ गया, ठीक है। और जो नॉर्मल फॉल्ट होता है उसमें एक नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल, आराम से इनको समझ सकते हो। तो अब आपको पता लग गया कि अलग अलग जगह जहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनो होता है वहाँ पे अलग अलग घटनाएं घटती है, और वही टू दी पॉइंट जो रीजन है वो आपको बताना होता है एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में ये हमने समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषकर क्या होता है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। देखो प्लेटें सब जगह टकराती है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे प्रशांत महासागर है, वहाँ पे प्रशांत महासागर जलीय प्लेट है, उसके आसपास महाद्वीप की प्लेट है, तो वहाँ कौन कौन सी अलग अलग क्रियाएं हो रही है, वोल्केनो एक्टिविटी हो रही है, द्वीप वहाँ पे बन रहे हैं, ज्वालामुखी फूट रही है, अर्थक्वेक आते हैं। उसी तरीके से जैसे अभी मोरक्को में अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे रीजन ये बताया गया है कि अफ्रीकन जो प्लेट है उसका मूवमेंट किस तरफ है, यूरेशियन यूरोप की तरफ है। तो वहाँ पे बीच में क्या आता है, भूमध्य सागर भी आता है, और ऊपर यूरेशियन प्लेट है। तो ऐसी घटनाएं वहाँ पे लगातार हो रही है, ठीक है। तो आप बता सकते हो इनको आराम से, है ना। तो अभी हमने देखा कि वहाँ पे तिरछी रिवर्स फॉल्ट है। बड़ा रीजन ये है कि तिरछा वहाँ पे क्या है, रिवर्स फॉल्ट है। जैसे ये जो रिवर्स फॉल्ट की घटना यहाँ पे हो रही है, वो घटना वहाँ पे हो रही है। इस कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है। थोड़ा सा मैप भी आपको पता होना चाहिए कि मोरक्को में अभी ये अर्थक्वेक कहाँ पे आया था। इसका ईपी सेंटर देख लो, लिखा हुआ है ईपी सेंटर, अफ्रीका का उत्तरी पश्चिमी पार्ट आप कह सकते हो। यहाँ पे ये लगातार घटना घट रही है क्योंकि इस प्लेट का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो वहाँ ऐसे बनते हैं कि प्लेटों को मूवमेंट करने से ऐसे फॉल्ट और भ्रंश घाटियाँ बनती है। आप समझ गए होंगे अब तो, कितना भ्रंश फॉल्ट हमने देख लिया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये आज हमारा लेसन पूरा हुआ, और आप देखोगे इसको एक दो बार रिविजन करना, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। थोड़ी सी ज्योग्राफी, कोर ज्योग्राफी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, ये थोड़ी सी टफ है, लेकिन इसको सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आराम से इसको देखना, कमेंट करना, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना, या ऐसे बहुत सारे वीडियो होते हैं आजकल, तो बहुत सारे अच्छे वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, कैसे फॉल्ट बनते हैं, इनके वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आज का लेसन हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।